जय सीताराम। सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष हमारा जो नव वर्ष है 30 मार्च को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग इस वर्ष 30 मार्च को नया वर्ष मनाएंगे। तो आइए हम आपको बताएंगे ये नया वर्ष हम कैसे मनाएं, इसकी परंपरा क्या है, इसकी पद्धति क्या है, इसकी संस्कृति क्या है। तो सबसे पहले तो आप जो नया वर्ष मनाएंगे वो जिस दिन नया वर्ष हमारा प्रारंभ हो रहा है उसके एक दिन पहले अर्थात 29 मार्च को एक दिन पहले आप अपने घर के जो मंदिर हैं उनको एकदम बिल्कुल साफ करके नया भगवान को वस्त्र पहना करके और बढ़िया सुंदर तरीके से रात्रि को ही मंदिर व्यवस्थित कर लीजिए। प्रातःकाल आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, भगवान के चरणों में आप स्नान ध्यान करके पहुंचिए और फिर अपने घर में ब्राह्मण देवता को बुला करके, आचार्य को बुला करके आप पूजा पाठ का संकल्प लीजिए। और इस वर्ष विक्रमी संवत 2082 जो जिसका राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है, तो ब्राह्मण देवता आपके घर में आएंगे तो आप संकल्प के साथ आप पंचांग श्रवण कीजिए। पंचांग का मतलब होता है ग्रह, योग, वार, तिथि और नक्षत्र, इन पांचों से मिलकर के पंचांग बनता है। तो नूतन वर्ष पर यानी नए वर्ष पे पंचांग सुनना अच्छा होता है, शुभ होता है, श्रेष्ठ होता है। फिर अपने घर में कलश स्थापित करके सूर्य नारायण भगवान समेत गणपति इत्यादि नवग्रहों की पूजा करना चाहिए। फिर दुर्गा जी की पूजा करना चाहिए। फल फूल मिष्ठान पान से उनका पूजा करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ा करके उनकी उपासना करें। ब्राह्मण को माथे पे टीका लगाकर उनका वरण करें। तत्पश्चात आप ब्राह्मण देवता से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी श्रवण करें। और यदि ब्राह्मण देवता आपको उपलब्ध ना हो तो आप स्वयं अपने परिवार के साथ मिलकर के घर में 9 दिन तक श्री रामचरितमानस नवाह पारायण का पाठ करें। एक एक पारायण का पाठ आपको रोज करना है और एक पारायण आप पूरे परिवार के साथ मिलकर बारी बारी से भी कर सकते हैं। और यदि यह भी संभव ना हो तो एक माला कम से कम आपको दुर्गा जी के नाम का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इसका आपको अनुष्ठान करना है। और इसके पश्चात आप अपने मंदिर को हमेशा पवित्र बना करके रखिएगा, मतलब साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। हो सके तो अखंड दीपक भी जलाइए और जलाना ही चाहिए। और सुबह शाम दोनों समय माँ भगवती की उपासना कीजिए। महारानी आपका कल्याण करे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मंदिर को कैसे सजाना है, मंदिर को कैसे आपको बढ़िया सुंदर बनाना है। तो हम आपके अपने घर की जो मंदिर है उसको हम दिखाना चाहेंगे। कैमरा मैन से हम कहेंगे थोड़ा कैमरा स्टॉप करेंगे। इसके बाद ये जय जय सीताराम। तो इस प्रकार से आप जिस दिन आपके घर में नया वर्ष मनाया जाए विक्रमी संवत के हिसाब से आप अपने घर पे ये झंडा जरूर टांगिए, क्योंकि सनातन की परंपरा है, ये हमारी प्रतीक है। ये देखिए ये झंडा जो है ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये विजय का प्रतीक है। ये जिसके घर पे लगा होता है उस घर का मतलब होता है कि इस घर में विजय हो रही है और इस घर में कभी बाहर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। भूत प्रेत सभी बाधाएं और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग भी झंडा देख करके दूर चले जाया करते हैं। तो अपने घर पे ये भगवा झंडा आप जरूर लगाइए। जिस घर पे भगवा झंडा लगा रहता है उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है, उस घर में कभी यमराज के दूत भी नहीं आते हैं और संसार के भी जितने दुष्टात्मा लोग हैं वो झंडा देख करके वो दूर भाग जाया करते हैं। तो इस प्रकार से अपने घर पे झंडा लगाइए और इस प्रकार से देखिए अपने घर के मंदिर को आप सजाइए, मेंटेन कीजिए। ये हमारे घर का मंदिर है। अब देखिए नवरात्र आने वाला, हमने बढ़िया सुंदर तरीके से अपने मंदिर को सजाया है। और ये एक चीज आप देखिए, ये देखिए बहुत बढ़िया सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है भगवान के आगे हम जब बैठते हैं। देखिए ऊपर हमारे गौरी शंकर भगवान विराजमान है और आगे जाएंगे तो रामलला सरकार विराजमान है। उधर हमारे
हमारे राधा कृष्ण भगवान विराजमान है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये देखिए ये हमारे अयोध्या में जो रामलला सरकार विराजमान है वो यहाँ पर विराजमान है। और मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि इस प्रकार से देखिए ये मंदिर हमने जो बना रखा है, इस घर के मंदिर में सबसे पहले आप देखिए दर्शन कीजिए, ये हमारे रामलला सरकार विराजमान है, शंकर भगवान विराजमान है, राधा कृष्ण भगवान विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है, शालिग्राम भगवान विराजमान है, शंख है, घंटी है, पात्र है, और इस प्रकार से सभी देवी देवताओं का यहाँ पर स्थापना है। और मैं जरूरी बात बताऊं, अपने घर में रामचरितमानस की स्थापना अवश्य कीजिए। प्रत्येक परिवार में कम से कम 5 चौपाई नित्य प्रति रामचरितमानस का पाठ हो। दरिद्रता नहीं आएगी कभी आपके जीवन में, आप बुद्धिमान होंगे, आपका परिवार फलेगा फूलेगा, आपके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। ये रामचरितमानस जिस घर में स्थापित होता है, जहाँ पठन पाठन होता है, उसका जीवन सुखी रहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ, क्योंकि मैं रामचरितमानस का पाठ करता हूँ, मैं उपासना करता हूँ, इसलिए मेरे जीवन में भगवान की बड़ी कृपा है। और जिसके घर में रामचरितमानस का पाठ होता है, रामचरितमानस स्थापित है, उस परिवार में कभी अशांति नहीं आती है, कभी दरिद्रता नहीं आती है। तो इस प्रकार से नवरात्रों में आप नमः पारायण रामचरितमानस का पाठ भी अवश्य करें। और ग्रंथों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। देखिए ये हमने ग्रंथ रखने के लिए एक स्थान बना रखा है, ये देखिए बहुत सुंदर ये स्थान है। तो एक बार फिर मैं आपको कहूं कि इन दिनों में आप अपने घर पे झंडा जरूर लगाइएगा। और बहुत कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम ले रहा हूं। तो आइए हम सभी लोग इस वर्ष विक्रमी संमत 2082 30 मार्च 2025 को बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सभी लोग सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और नया वर्ष हम लोग मिल करके मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता की।